नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं? बढ़िया। आज क्या डिस्कस करें हम लोग आज? आज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आजकल की जो यूथ की मेजर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, वो ये है कि हम लोगों को सेक्स एडिक्शन हो गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसको हम ओवरकम कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें उस चीज़ को। आप तो उसमें से नहीं हैं, आप बहुत अलग टाइप के हैं, आपको सेक्स एडिक्शन नहीं है मुझे पता है, बट यूथ को है। एक्चुअली सेक्स वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब से लोगों ने स्पिरिचुअलिज्म या कहना चाहिए मंदिरों में जाना शुरू किया, जब से सोसाइटी थोड़ा सा अलग टाइप की हो गई है। काफ़ी टाइम से इंडिया में बहुत पहले सेक्स की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रिचुअल्स आना शुरू हो गए, लोगों ने ये शुरू कर दिया कि भगवान को पाना है तो आपको अपने आप को ब्रह्मचारी बनाना पड़ेगा। उसकी वजह से सेक्स एक सप्रेस्ड प्रॉब्लम हो गई है। वैसे देखा जाए तो हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी केवल रिप्रोडक्शन के लिए ही बनी है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, मतलब 14-15 साल के बाद से, दिस बॉडी हैज सो मच ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, बिकॉज हमारी मेन एनर्जी तो सेक्स की एनर्जी है, और उसको प्रॉपर कोई चैनल नहीं मिलता बाहर निकलने के लिए। और ये चैनल, जैसे ही कोई लड़का लड़की को देखता है या तो कोई लड़की लड़के को देखती है, तो फ्लो होना शुरू हो जाती है, और इतनी तेज फ्लो होती है कि कंट्रोल करना ना किसी ने सिखाया है, किसी कंट्रोल कैसे किया जाए, ना कंट्रोल करने का मन करता है। और फिर जब ये बहती है तो हम लोग गरीब महसूस करते हैं, फिजिकली बहुत टायर्ड महसूस करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी निकाल देते हैं सेक्स के फॉर्म में या तो किसी और तरीके से, मास्टरबेशन वगैरह के तरीके से, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी अगले 24 घंटे तक या 2 दिन तक बहुत अच्छी नहीं होती, आप लो सा महसूस करते हैं। मैं भी जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तब तक तो ये मेरी भी प्रॉब्लम टाइप की थी। काफ़ी लोगों से मैं डिस्कस करता था, लेकिन कोई मुझे प्रॉपर्ली समझा नहीं पाता था। लोग यही कहते थे जब शादी हो जाएगी ठीक हो जाएगा। शादी के बाद भी ये तब तक ठीक नहीं होता जब तक कि आपके पास कोई क्रिएटिव रिलीज ना हो। क्रिएटिव रिलीज मतलब कोई ऐसा काम आपको ना मिले जिसमें आपकी पूरी एनर्जी, आपका मन, आपका थॉट्स, आपकी शरीर इतना संलग्न हो जाए, इतना उसमें घुल जाए कि आपको सेक्स करने का भूल ही जाए। बेसिकली सेक्स करने का भूल किया जाए, वो एनर्जी आपकी इकट्ठी होकर के कहीं होता है। जो लोग सिंगर्स होते हैं, बहुत पैशनेट सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, दे डोंट हैव सेक्स फॉर मेनी डेज, मेनी वीक्स। बट इन सब में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है एक आदमी जो खुद को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और वो, उसको पता है ये चीज़ कि मेरी बॉडी में कहाँ पर एनर्जी है, उसको कैसे खर्च करना है। एक तो सबसे ख़राब तरीका है सेक्स को रोकने का, सेक्स एडिक्शन को रोकने का, अपने आप को ज़बरदस्ती रोकना। अगर आपने ज़बरदस्ती रोका तो आपकी बॉडी ठीक वैसे रिएक्ट करती है जैसे किसी जानवर को आप रोकिए तो जैसे खोलेंगे तो सांप डंक मारता है, ऐसे ही बॉडी रिएक्ट करती है। एक चुटकुला है ना, जब नसरुद्दीन का, उसने अपने आप को कसम खा के रोका कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया। 4 दिन बाद बड़ा गर्व से महसूस करके वो बाहर निकला, और जैसे ही दुकान आई दारू की दुकान, उसने अपने आप को बोला नहीं नहीं, बोला तुम रोक सकते हो, रोक सकते हो, रोक सकते हो। तो एक एक कदम ऐसे 4 कदम गया, उसके बाद बोला शाबाश, आज तो मैं इसीलिए डबल पिलाऊंगा। तो ऐसे ही होता है, जब हम 2 दिन या 4 दिन के लिए अपने आप को सेक्स को रोक लेते हैं तो फिर और स्ट्रांगली बाहर निकल के आता है। तो सप्रेशन सबसे बेकार तरीका है सेक्स को रोकने का या सेक्सुअल एनर्जी को डील करने का। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपने दिमाग को यूज़ करके समझने की कोशिश करें कि हमारी बॉडी कैसे कब रिएक्ट करती है, कैसे कब बिहेव करती है। हम देखेंगे कि सेक्स तब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब हमने कोई मूवी देखा हो, कोई पॉर्न पिक्चर देख ली हो, या कोई ऐसी नॉवल पढ़ ली हो, कोई बुक पढ़ ली हो। सेक्स तब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो, जब ऑड टाइम्स में हम जगते हो और सोते हो, हमारे पास अगर कोई रेगुलर रूटीन नहीं है उठने का, सोने का वगैरह वगैरह। होता ये है कि
एग्ज़ाम्स को लेकर के बच्चे कभी रात को उठते हैं, कभी रात भर जग रहे हैं, कभी सुबह लेट तक सो रहे हैं, कभी दोपहर को सो रहे हैं, और इस सब में ना बॉडी में अजीबोगरीब की उलझन इकट्ठी हो जाती है, और उस उलझन को खाली करने के लिए सेक्स इज सपोज टू बी द मोस्ट ईजी वे आउट। और एक इक्वली बेकार तरीका भी है अपनी एनर्जी को निकालने का, वो है गुस्सा, चिड़चिड़ाहट। वो भी एक तरह का मेंटल सेक्स ही है। तो क्या करें? ढेर सारी चीज़ें हैं। एक तो मैंने देखा है कि अगर आप कंपैशन यूज़ करना शुरू करो अपने आसपास की लोगों के साथ, कंपैशन मतलब ये भी सेक्स का एक बहुत सॉफ्ट रूप है। प्यार, करुणा, दया। आपके पास कोई नौकर चाकर काम करते हैं, उनके साथ बहुत प्यार से डील करें। ये अजीब रिलेशनशिप है इसका। आप देखेंगे आपकी किताबों के साथ अगर आपका कंपैशन है, सामानों को आप ठीक से रख रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं आप घर के अंदर, तो उस प्रोसेस में आपकी एनर्जी तो खर्च हो ही रही कहीं ना कहीं से। और आप देखेंगे कि सडनली यू आर फीलिंग लेस एंड लेस डिजायरस टू एंगेज इनटू सेक्सुअल, बिकॉज जब भी आपकी रिलीज होती है सेक्स की, तो ड्रेनेज तो होता है। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने ढेर सारा पैसा कमाया था, खर्च कर दिया। जब तक उस एनर्जी का प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो खर्च होती जाएगी। तो दो चीज़ें एक साथ ध्यान रखनी है कि अपने आप को दबाना नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, अगर कसम नहीं खाना है। और दूसरी तरफ अपनी सेक्सुअल एनर्जी को या अपनी एनर्जी को स्टडी करना है कि बिहेव कैसे करती है। योग में कहा जाता है अगर आप टाइम पे सोना, टाइम पे उठने का धीमी धीमी रूटीन बनाएं, रात को 11 से लेकर सुबह 5 के बीच में जगने की कोशिश न करें। अगर जगना ही है तो 11 से 12 के बीच में जग लें और सुबह 4 से 5 के बीच में जग लें। 12 से 5 के बीच का टाइम केवल और केवल सोने का है। अगर उस टाइम जगे तो अचानक से आपकी बॉडी में सेक्सुअल अर्ज होता है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। बॉडी के हार्मोन्स भी वैसे हो जाते हैं। रात के समय आसपास अकेलापन होता है, उसकी वजह से भी होता है वो अर्ज। टेलीविजन्स में आप अकेले होते हैं तो मन करता है टीवी चालू कर लें, और चालू करते करते कोई ऐसा चैनल आ गया जिसमें इस तरह के सीन दिखाया जा रहा है तो और मन करता है। तो अपने आप को ऐसे इम्पल्सेस से कॉन्शियसली, ये सप्रेस करना नहीं है, कॉन्शियसली, जैसे आप घर को साफ रखते हैं, आप कचरा नहीं रखते क्योंकि कचरा रखने से बीमारी होती है, ऐसे ही आप सेक्सुअल इम्पल्स देने वाली चीज़ें अपने से दूर रखते हैं। और आप ये जानते हैं जैसे जैसे सेक्स एनर्जी इकट्ठी होती जाती है, दिस विल लीड यू टू मेक लव विथ योर बिलवेड। कोई एक ऐसा बंदा जिसके साथ आप प्यार करेंगे, और उसके प्यार के रिजल्ट से प्रोजेनी आएगी, बच्चा आएगा। और इस बच्चे की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि आप कितनी प्यार और मोहब्बत से किसी के साथ मिलते हैं। अगर केवल इससे लोग सेक्स करते हैं कि मुझे बॉडी में एनर्जी इकट्ठी हुई है और रिलीज़ करना है, तो जो फिजिकल बॉडी पैदा होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। वो जो बच्चे पैदा होते हैं कमज़ोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बीमार होते हैं। आपने कहानी सुनी है महाभारत की? 3 लोग पैदा हुए थे। व्यास गए थे रानियों, 3 रानियों के पास गए थे। महाभारत में पांडु के डैडी थे, पांडव के जो पिताजी थे पांडु, और धृतराष्ट्र जो थे वो, और एक और थे संजय थे। ये तीनों सॉरी विदुर थे, संजय नहीं थे, विदुर। ये तीनों पैदा हुए थे। एक ऋषि ने जाकर के 3 रानियों के साथ, एक नौकरानी थी और 2 रानियों के साथ, वो कहते हैं देखा था, बस देखने से ही बच्चे हो गए थे। बट मुझे लगता है कि देखने से कहाँ बच्चे होते हैं। और जैसे ही साधु को देखा, रानियों ने सोचा कि चलो हम किसी आदमी के साथ सेक्स करेंगे तब उनको बच्चा होगा। तो पहली रानी ने आंख बंद कर लिया कि हाय राम, साधु के साथ मुझे सेक्स करना पड़ रहा है। तो उनका बच्चा धृतराष्ट्र पैदा हुआ। और दूसरी बेचारी पांडु की जो माँ थी, वो जैसे ही व्यास को देखा, ऋषि को देखा, बेहोश हो गई। तो पांडु पैदा हुए थे। पांडु पैदाइशी बहुत ही कमज़ोर थे, इसलिए वो राजा नहीं बने थे वहाँ पर। और विदुर जो थे, ही सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट मैन। विदुर गीता है, कृष्ण गीता के टाइम पर एक विदुर गीता लिखी गई थी, बहुत ही इंटेलिजेंट गीता है। तो जब एक नौकरानी ने ऋषि को देखा तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे एक ऋषि मिल रहा है जिसके साथ मैं प्यार करूंगी। तो उस हैप्पीनेस में उन दोनों का जो मिलन हुआ, उससे बहुत अच्छी प्रोजेनी पैदा हुई। देखिए, हम सबकी आत्मा तो वही होती है, लेकिन फिजिकल बॉडी जैसी होती है वैसे ही सोल्स अट्रैक्ट होती हैं। तो हम अपने सेक्स को केवल इसलिए खर्च करते हैं कि हमको बॉडी की